तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। पहले से हम सर्वर ओपन कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं माइक्रो के नाम से। तो ये कुछ पहले एरर है, मैं इसको देख लूँ क्या आ रहा है। तो ये था लास्ट टाइम जो हम वर्क कर रहे थे। जी। हम्म, और ये हमारी कौन से फाइल पे एरर शो कर रहा है। अनडिफाइंड एरे की सक्सेस। ओके, लाइन नंबर 3। डैशबोर्ड PHP। इसके हेडर में तो हमने शायद contact.php के चलते register.php बनाया था, उस पर देखते हैं क्या हमने सेशन सही किया। इफ इज सेट आएगा, सॉरी अभी गड़बड़ कर रहा है। अब नहीं आएगा एरर। ओके, तो चलते हैं, यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया था, एक बार और रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। नेम पवन, ताकि हमारे पास कुछ और डेटा आ जाए। दासराव भी डाल लेते हैं, नंबर डमी डाल लेते हैं। पासवर्ड 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, फिर रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, तो उसका भी डाल लेते हैं डेटा। तो ये डाल लेते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। रजिस्टर करते हैं। तो इसके एडमिन पैनल पे चलते हैं, रजिस्टर करके हमने क्या लिखा था, एडमिन। PHP में आपके फंक्शंस हो गए थे। नहीं नहीं हुए सर। तो थोड़ा इस पे काम करेंगे, थोड़ा फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो पहला मैंने क्या बनाया था यहाँ, व्यू यूजर्स। व्यू यूजर्स में देखो जितने भी डेटा है सारे के सारे आ गए, जी। है ना। तो जी सर। जितना जो भी जितना रजिस्ट्रेशन करेगा क्या करेगा, उसका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। अब जी। एक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें 3 बटन चाहिए होते हैं। जी। एक डिलीट का, अपडेट का। व्यू का बटन वैसे जरूरत नहीं है। डिलीट अपडेट का लगा लेते हैं, ठीक है, हम लोग बटन, जहाँ पे वो जी। डिलीट कर सके और अपडेट कर सके यूजर्स को। ठीक है। व्यू तो ऐसे जी। करके देख लेगा वो, या व्यू का भी लगा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। जी।
तो ये हमारा एडमिन का फोल्डर था, एक्शन था इसके अंदर। इस एक्शन में हम 3 स्पैन टैग बनाएंगे। एक में रखेंगे डिलीट का, डिलीट का नहीं, पहले व्यू का रखेंगे। व्यू स्पैन टैग फिर बनाएंगे। एक में रहेगा व्यू मतलब अपडेट, एक में रहेगा स्पैन टैग में व्यू मतलब डिलीट। करके देखते हैं, रिफ्रेश मारा, बट यहाँ पे मुझे आइकन्स चाहिए, ठीक है। तो इस एक पहले यहाँ ए टैग लगा लेते हैं, और यहाँ पे लगा लेते हैं क्लास। क्लास इक्वल टू btn अंडरस्कोर btn प्राइमरी। देखते हैं ये बटन चलेगा कि नहीं। यहाँ बी साइन दे लेते हैं, आइकन सभी लगा लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास आ गया व्यू का बटन। एक बनाते हैं हम लोग डिलीट का, तो ये डाल लेते हैं, डिलीट में रख लेते हैं डेंजरस। पहले एडिटर बनाते हैं, मतलब डेंजरस। रिफ्रेश करते हैं, प्राइमरी का भी यही आ रहा है, डेंजरस का भी यही आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी और देख लेंगे डेंजरस। यहाँ बहुत सारे बटन्स देख लेते हैं। बटन्स, बटन्स पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पहले आता है प्राइमरी सक्सेस का आता है एक बटन। सक्सेस पे लगा लेंगे हम लोग प्राइमरी, ये लगा लेते हैं। करके रिफ्रेश में सक्सेस पे ग्रीन आ गया। और डेंजरस, डेंजर होता है, डेंजरस नहीं होता है। प्राइमरी हो गया, डेंजर हो गया। डेंजर पे चलते हैं, तो ये डेंजर आ गया। इस प्राइमरी इसको बना लेते हैं, बीच वाले को अपडेट करने। ये टैग में क्लास, क्लास पहले प्राइमरी। का नाम दे देते हैं यो अपडेट। तो ये हमारे पास 3 बटन्स हो गए, बट ये बटन्स बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो इसमें स्मॉल बटन रखने के लिए देखिए प्राइमरी रीसेट स्मॉल होगा, बीटीएन आउटलाइन है, बीटीएन है, ये है बीटीएन। बीटीएन एसएम डाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा स्मॉल में दिखे बटन्स। क्या बात है, HTML भी सीख रहे हो, बूटस्ट्रैप भी सीख रहे हो, जेएस भी, सारी यहीं पे आके मिक्स हो गई। तो ये थोड़े बटन्स दिख रहे हैं, बट इनके बीच में थोड़े आइकन्स चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ फाफा आइकन्स देखते हैं पहले काम करके, ये चलते हैं इनके लिए। आइकन क्लास लिया इक्वल टू फा फा ट्रास, नहीं तो हमें लगाना पड़ेगा सीढ़ियाँ में। देखते हैं ट्रास का काम करता है। चलो यहाँ से लिख लेते हैं फॉन्ट ऑप्शन सीढ़ियाँ में। फॉन्ट ऑप्शन सीढ़ियाँ W3 स्टोर W3। तो ये हमारे पास लिंक पड़ा है, इस लिंक को कॉपी करते हैं, हेडर में कहीं डाल लेते हैं चल के। एडमिन हेडर कहाँ बना था, इनको ठीक है।
ये बना हुआ था एडमिन हेडर, यहीं पे कहीं डाल लेते हैं इसको, सेव किया, चल के रिफ्रेश मारते हैं। तो ये ट्रांस का आइकन आ गया हमारे पास। एक हमने किसका बनाना है फिर, एक बनाना है हमने व्यूज का आइकन, एडिट का आइकन बना लेते हैं पहले। देखिए जरा एडिट आइकन आ गया, एडिट भी आ गया। एक व्यू का आइकन बना लेते हैं, आई का आपका आई होता है मेरे ख्याल से, आई या आई भी होगा। ठीक है आई। तो यहाँ यूजर्स का डेटा आ रहा है, जिस व्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यूजर्स की डिटेल देख लेंगे। अगर एडिट पे जाएंगे तो यूजर को अपडेट करने की डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे डिलीट करना है यूजर्स को तो डिलीट कर लेंगे। तो पहले किस फंक्शंस पे काम करें, एडिट वाले पे। जी सर। मुझे लेकिन नहीं आएगा, जैसे नहीं। तो चलो एक बना लेते हैं फिर पेज, यहाँ पे एडमिन के अंदर एक पेज बना लेंगे। यूजर व्यू, यूजर व्यू डॉट पी एच पी, ठीक है। यूजर व्यू के नाम से पीएचपी पे बना लिया एक। तो जब भी यूजर व्यू जाएगा यहाँ पे, हाँ ये फालतू के खुले हुए हैं इनको बंद कर दिया। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी इस पे काम कर रहे थे, तो जब भी ए टैग जाएगा क्या करेगा, अपने साथ एक आईडी लेके जाएगा। तो हम कह रहे हैं उसको कि वो इस फाइल पे जाए बट एक आईडी लेके जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पहले यूजर व्यू डॉट पी एच पी लिखेंगे, यूजर अंडरस्कोर व्यू डॉट पी एच पी। एक मिनट, मुझे एक दूसरी फाइल देखनी पड़ेगी, उसमें डेटा की आईडी कैसे भेजते हैं, वन फाइल एग्जाम्पल चलते हैं, उसके अंदर होगा कहीं पे एच टी डॉक्स, ऑनलाइन शॉपर, ऑनलाइन शॉपर, ऑनलाइन शॉपर फाइल तो नहीं दिख रही, ऑनलाइन शॉपर में होगा शायद। इसके इंडेक्स देख लेते हैं, इसी के अंदर मैंने आईडी भेजी थी, ये आईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं सारे। तो यूजर डॉट पी एच पी में चलते हैं, आईडी भेज देते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो हमारा तो फाइल का नाम नहीं है, कॉन्फ़िग में भी नहीं है। तो यहाँ फाइल का नाम लिख लेते हैं व्यू, यूजर व्यू, डॉट पी एच पी, आईडी लेके जाएगा इसको डॉट। तो अच्छा ठीक है यही है। चल के देखते हैं क्लिक करके कि इस पेज पे जा रहा है आईडी लेके, क्योंकि आईडी के थ्रू हम यूज़र का डेटा फाइंड करेंगे। व्यू पे क्लिक किया तो देखो इस पेज पे आ गया व्यूज डॉट आई डी। तो आईडी पे क्या किया इसने, वहाँ पे जाएगा, आई आईडी के थ्रू डेटा फाइंड करेगा और उसको हमें शो करवा के दिखाएगा, ठीक है। बट हेडर फुटर हमने वहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया है यूज़र व्यू पे, तो यहाँ पे हेडर फुटर इंक्लूड करवा लेते हैं ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। डॉट रॉस के नाम से एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ रिफ्रेश मारे इसको तो ये आ गया। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, फॉर्म दिखाना है सारे के सारे, ठीक है। तो
HTML का फॉर्म हमने यहाँ पे डैशबोर्ड देखे कहीं पे रखा था हमने डैशबोर्ड, याद भी नहीं है एक्सेप्ट करके कहाँ रखा था, उसी के अंदर हमें फॉर्म मिल जाता है। डाउनलोड्स पे चलते हैं, शायद हमने डाउनलोड करके रखा होगा। ये वेब मास्टर था। कॉनेक्स वाली कहीं दिख रही है तुम्हें? व्यूज ठीक कर ले। EN वेब कोड, ये बहुत सारी फालतू की चीज आ रही है, इसको delete कर दो। आई शॉप है, फेमस है, सेटअप है, कॉलेज थीम है, एलिमेंट है, सॉरी। ये है फॉलोक्स एडमिन वाली, कॉपी करते हैं इसका। पेस्ट करते हैं, एक्सेप्ट क्लियर। तो ये एक्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी के अंदर हमें फॉर्म्स मिल जाएंगे, तो हमें खुद से फॉर्म्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्पलेट के जाएंगे, इंडेक्स फाइल इसकी ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स फाइल है, इसके अंदर देखो फॉर्म एलिमेंट्स बहुत आएंगे, बेसिक फॉर्म्स। तो हम कुछ इन्हीं में से कोई अच्छा सा फॉर्म उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म उठा लेते हैं हम, बेसिक फॉर्म एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक HTML खोलना पड़ेगा यहाँ पे। इन सबको हटा लेते हैं पहले। फाइल, ओपन फोल्डर, सॉरी, फाइल, ओपन फाइल, डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया था हमने फोनिक्स के नाम से। इसके अंदर टेम्पलेट्स होगा, टेम्पलेट्स के अंदर पेजेस होंगे, पेजेस के अंदर फॉर्म दिख रहा होगा कहीं, फॉर्म्स, बेसिक फॉर्म्स निकाल लेते हैं और open करते हैं। तो इसमें क्या था हमारे फॉर्म्स के अंदर, जरा सर्च मारते हैं। ये मैंने हटा दिया क्या? कोई बात नहीं, यहाँ सर्च मार लेते हैं, बेसिक फॉर्म्स, और कहीं दिखा रहा है बेसिक, बेसिक फॉर्म लेआउट, ये होगा कुछ, ये फॉर्म, बेसिक फॉर्म एलिमेंट्स, इसी को ले लेते हैं कॉपी रो को। हम्म, देखते हैं क्या प्रिंट करके देखता हूँ। सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश कर देते हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स का फॉर्म दे दिया हमें, यही फॉर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाकियों को हटा सकते हैं हम लोग फिलहाल के लिए अभी, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, इसमें नाम चेक लेते हैं, बेसिक फॉर्म के समय लिख लेते हैं व्यूज, व्यू, व्यू डेटा, ठीक है। यूजर डेटा आ गया, रिफ्रेश मारते हैं, व्यू यूजर डेटा। तो यहाँ हम इनकी जगह भी डाल लेते हैं बेसिक एलिमेंट्स में, व्यू यूजर। तो रजिस्ट्रेशन करने करते समय हमारे पास कौन कौन सी फील्ड थी, वो हम देख लेते हैं पहले। माइक्रो पे चलते हैं, एडमिन पैनल में यहाँ रख लेते हैं, जो स्टार्ट करा देते हैं, W3 भी नीचे है। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन का डेटा हम दिखा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन सी फील्ड थी हमारे पास? एक यूज़र नेम था, एक ईमेल था, एक फ़ोन था। और चलो फिर यहाँ बना लेते हैं, यूज़र नेम पहले क्या करें, यूज़र नेम था पहले हमारे पास, जो फील्ड चाहिए हम रख लेते हैं, यूज़र नेम था, ईमेल एड्रेस था ही था हमारे पास, तो तो नेम था, ईमेल एड्रेस था ही हमारे पास। उसके बाद क्या था, फ़ोन नंबर था।
तो इसी डिप को एक बार कॉपी कर लेते हैं, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा हमारे पास। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर ये है, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड ही रहेंगे हमारे पास। जेंडर चलो इसी में शो करवा देंगे हम, जेंडर जो भी है इसी लेके, फालतू नहीं करेंगे। फाइल अपलोड था ही नहीं कुछ, तो फाइल चाहिए नहीं। जेंडर इसी में शो हो जाएगा, पासवर्ड एक ही चाहिए। बाकी दो फील्ड को डिलीट मार देते हैं, टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया, सिटी, फाइल अपलोड, इन तीनों को हटा देते हैं। कमेंट करके ही रख देते हैं पहले, क्योंकि अगले फॉर्म में काम आएगा। इसको कमेंट किया, इसको कमेंट किया। हम्म, इसको बैक बटन बना लेंगे हम लोग। बैक बटन पे मिल जाएगा ये। और ये कैंसिल का बटन तो वैसे नहीं चाहिए हमें, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। और ये फाइल अपलोड भी नहीं चाहिए था हमें, तो इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बस यूज़र का डेटा इतना था कि यूज़र नेम आएगा, ईमेल आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा, जेंडर आएगा। ठीक है, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आएगा, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो लाइक फाइल खोलते हैं हम लोग। फाइल, फाइल, मेरे पास प्रीवियस कुछ कोड पड़े हैं, टाइम बचाने के लिए उसी में से देख लेते हैं थोड़ा। चॉपर में एडमिन्स के अंदर देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऐड, प्रोडक्ट डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स, प्रोडक्ट ऐड। उसको ओपन करके देखते हैं, प्रोडक्ट ऐड क्या यहाँ से मिल जाएगा मुझे प्रोडक्ट ऐड। सेक्शन स्टार्ट, लगाया है मैंने, तो एच पी करना नहीं चाहिए नीचे। फाइल में एस टी ऑप्शन चलते हैं, यहाँ पर मेरे मिल जाएगा शॉपर के अंदर ही, प्रोडक्ट डिटेल्स, शॉप डिटेल्स के नाम से पेज होगा, इसी में शायद मिल जाएगा इसे। बन लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमने यूजर्स के अंदर इंक्लूड करना है हेडर। हेडर फुटर इंक्लूड है हमारा। 1 मिनट में चार्जिंग लगा लूँ, नहीं तो मेरा लैपटॉप हो जाएगा बंद। देन मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट माउस लेंगे।
तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मुझे इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एक मेरे पास होगा एडमिन कॉन्फ़िग। तो इस फाइल को मुझे इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड इंक्लूड किसी डेटाबेस प्रोवाइडर्स में एडमिन एडमिन कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर एडमिन कॉन्फ़िग नाम की फाइल होगी। एडमिन कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी। ठीक है, इस फाइल को मैंने यहाँ ले लिया है। इस कॉमन फोल्डर में मैंने सेशन स्टार्ट किया है डेवलपमेंट करने के लिए। सेशंस की हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ सेशन कहीं भी स्टार्ट नहीं है। फिलहाल के लिए सेशन ले लेते हैं। अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो सेशन यहीं पे रख लेते हैं कि हर फाइल में मुझे सेशन डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो सेशन कहीं पे होगा तो हम कहाँ से उठाएंगे? डेव डॉट पी इसके हेडर में मैंने सेशन लगाया था ना कॉमन। इसको बंद करते हैं, बंद। हम्म, ये सेशन है। तो यहाँ चलते हैं, सेशन स्टार्ट करके रखते हैं इसके अंदर। ये काम खत्म हो गया। ठीक है, ये कॉन्फ़िग की फाइल भी मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ करना है कि मुझे डेटा सेलेक्ट करना है। लगता है मैंने पुरानी वाली फाइल भी इमेज कर दी जिसमें से हम कोड देख रहा था। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे जो आईडी आई है उस आईडी को मुझे गेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है आईडी को गेट करने का। तो जो पीएचपी में मेरी आईडी आई है उसे गेट कर लूँगा मैं। और इसको करके देखूंगा कि जो मेरी आईडी आ रही है वो हो रहा है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा डॉलर आईडी। सेव करते हैं। चल के यहाँ रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको आईडी 4 आ रहा है। फिर बैक करके अगर मैं किसी और की आईडी पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी मुझे 5 मिल रही है। इसकी क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी मुझे 6 मिलेगी। इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी मुझे 7 मिलेगी। ठीक है, मुझे आईडी मिल रही है। यूआरएल में भी आईडी आ रही है। मतलब इस आईडी का तो इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ? डेटा को फाइंड कर सकता हूँ। तो चलो डेटा को फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी लगाऊंगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सबको सिलेक्ट कर दो किसी में से, अपने डेटा में से। तो ये क्वेरी यहाँ चलाऊंगा मैं। और डेटाबेस में देखते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन डेटा का क्या नाम था। यूजर्स टेबल्स। तो यूजर्स ही नाम था। यूजर्स उठा लेते हैं यहाँ पे। बोल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ यूजर्स। वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, सारा डेटा सर्च मार देगा वो। उसके बाद हमारा अगला लाइन का कोड होता है कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करके सारा डेटा मैं एक वेरिएबल में रख लूँगा रिजल्ट नाम के। तो यहाँ रिजल्ट लिखा माई स्क्वायर लाइक क्वेरी। ये क्या करती है? क्वेरी को एग्जीक्यूट करती है। तो पहले ये क्वेरी मांगती है, दूसरा अपना कनेक्शन मांगती है। तो कनेक्शन हमारे कहाँ से आ रहा है? कॉन्फ़िग फाइल से। और क्वेरी हमने यहाँ पे दे दी है। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सारा सेव हो गया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है। इफ माई स्क्वायर लाइव फॉर लूप वाइल लूप जो लगाते थे वही लगानी है हमने, रोज वाले। तो ये यहाँ पे लग गया, लेकिन इसको बंद कहाँ पे करेंगे हम लोग? इसको बंद करना है हमने इसको लास्ट में ही बंद करेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट में ये पीएचपी लगा के दोनों कर ले बेसिस को बंद कर देते। लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, एरर पता। अब मैंने यहाँ पे पूरे में वाइल लूप लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे। ठीक है,
डेटा आएगा, इसमें प्रिंट करेगा हमें। तो पहले क्या चाहिए मुझे डेटा में, इनपुट के अंदर चाहिए मुझे, प्लेस होल्डर के अंदर चाहिए मुझे, पेज पे स्टार्ट करूँगा, पेज पे बंद करूँगा, और यहाँ इको कर दूंगा डॉलर रो के अंदर से जो भी आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, करेक्ट करके देख लेते हैं क्या था हमारा स्ट्रक्चर में। पहले था यूजर नेम चाहिए, तो यूजर नेम ले लेते हैं, यूजर नेम सेव करते हैं। चलिए रिफ्रेश मार के देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो पहले यूजर नेम में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे यूजर का नेम पूरा है 6 7 नंबर की आईडी। अगर दूसरे पे मैं क्लिक करूँ पहले पे, तो पहले का यूजर नेम ये आ जाएगा सर आंसर। प्लेस एल्डर की जगह थोड़ा वैल्यू ले लेते हैं, ताकि शायद हाईलाइट हो जाए थोड़ा। ठीक है, वैल्यूज आ गई। और सारे इनपुट्स को क्या करेंगे, डिसेबल बना देंगे, कोई सी चीज़ ना करें। से यहीं से सर्च मार लेते हैं, इनपुट डिसेबल। तो यहाँ HTML में एक होता है इनपुट, जिसमें अगर डिसेबल डालें हम लोग तो इनपुट में कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। तो हम भी ये डिसेबल डाल देते हैं। ये तो हमारा डिसेबल काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या किया है हमने कि PHP को बंद नहीं किया है। अच्छा, PHP के अंदर ही डाल दिया हमने, बाहर ही डालना था उसको। चलो, बाहर डालना है थोड़ा डिसेबल्स। जैसे मैंने डिसेबल्स यूज़ किए और यहाँ जाके रिफ्रेश मारता हूँ, तो देखो ये इनपुट पूरी डिसेबल हो गई है, अब कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। बाकी के इनपुट से ले लेते हैं ईमेल। तो हम पहले सब में ये कॉपी कर लेते हैं, बाद में लाइन वाइज डाल देंगे। तो इतना पार्ट तो चाहिए ही चाहिए हमें। उसी को कॉपी करते हैं, थोड़ा इधर आ जाए भाई, कंट्रोल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये इनपुट था, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। और जेंडर में भी यहाँ लगा लेते हैं, फीमेल हटा लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरे का हमारा ईमेल था, ईमेल डाल के देखते हैं। तो दूसरे में ईमेल आ रहा है, बाकी में नाम आ रहा है, पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। अगला था नंबर, नंबर में नंबर डाल देते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड आ ही रहा है, इसको पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग। और जेंडर में वैल्यू में कुछ तोड़ना नहीं, तो जेंडर में क्या लेते हैं, जेंडर डाल देते हैं। चल के यहाँ रिफ्रेश मारते हैं। तो ये इसका जेंडर मेल था, ये इसका फ़ोन नंबर है, ये डिसेबल्ड नहीं है, इसको भी डिसेबल्ड कर देते हैं। सिलेक्ट में ये है disabled। तो डिसेबल रहेगा तो कोई चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा डिसेबल्ड है। यहाँ पे हम जब भी व्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी यूज़र का डेटा दे सकते हैं।
पूनम का देखना है तो पूनम का डाटा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आराम से, क्या क्या है। पासवर्ड नहीं दिखाया जाता क्योंकि सिक्योरिटी में होता है सारा का सारा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? जी सर। हाँ, कोड में जाना सर, एक ऊपर समझा नहीं मैं, जहाँ पे आई, टॉप पे तो पहले जो क्या। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम यूजर है ना, हम्म, आईडी तो ऊपर गेट होगी थी, लेकिन नीचे ये जो वेयर आईडी इज $, ये किस लिए है? सेलेक्ट कर दो सारा का सारा डेटा जहाँ पे यूजर की आईडी ये मिले। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 आ रही है तो यहाँ पे देखो डाटाबेस में सबकी यूजर की आईडी होगी, ऑटोमेटिक जो जी बनती है। तो जहाँ 7 यूजर की आईडी होगी, 7 नंबर का ये पूरा पूरा कॉलम क्या करेगा, रोज डेटा सेव कर लेगा। ठीक है, जी डेटा उठा लेगा। उसके बाद हमने क्वेरी एक की चलाई है, माई स्क्वेलाइज रोज। रिजल्ट में अगर डेटा 0 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करें, एक वाइल लूप चला दे अंदर से, और सारे डेटा को एरे में कन्वर्ट कर दे। जब एरे में कन्वर्ट कर दिया तो हम यहाँ डाटा को आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। एरे ठीक में है सर। कन्वर्ट करके रो के वेरिएबल में रख लिया है सारा डेटा, तो रो के वेरिएबल्स को सारा डेटा हम प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा सारा आ गया। एक बैक नाउ पे बटन पे लगा लेते हैं। बैक नाउ पे बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो बैक कहाँ चला जाएगा, टाइप सबमिट नहीं रखेंगे इसको, कोई टैग बना लेते हैं ताकि बैक यूआरएल पे चला जाए। इसको एचरफ कर लेते हैं, हाइपर रेफरेंस लिंक, और किस पेज पे वापस चला जाए, यूजर डॉट पी एच पी। सेव की, चले रिफ्रेश में, ठीक है। बैक पे क्लिक करूंगा तो कहाँ से वापस बैक बटन पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज व्यू का काम किया है। ठीक है, दो चीजें हो गए हमारे पास, डेटा को रीड करने का काम, डेटा को क्रिएट करने का काम। डेटा को क्रिएट करने का काम कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से CRUD ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से डाटा को क्रिएट कर रहे हैं, एडमिन पैनल में इसको रीड कर रहे हैं डेटा को। अब क्या करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे CRUD ऑपरेशन उसके डन हो जाएंगे। फिर थोड़ी बहुत और काम होंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही कंप्लीट करना है। अब हम थोड़ा PHP के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं जो हमारे पेंडिंग में सिलेबस में रह गए थे। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप हो गया था आपका PHP में, स्टार